प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% पहुंची। अब तक 1,06,868 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में भूख से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया और कपड़ा मिल में काम कराने के लिए तमिलनाडु ले जाए जा रहे 58 किशोरियों और युवतियों को पुलिस ने कराया मुक्त। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में भारत के पास कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। आज कोरोना महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जाएगा और आम जन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने फरवरी मार्च के बाद से अब तक कोरोना से निपटने में काफी प्रगति कर ली है। उन्होंने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% पहुंच गई है। अब तक मिले 1,09,771 मरीजों में से 1,06,868 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 233 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य भर में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,771 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 208 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में अब कोरोना के 1,926 मामले सक्रिय हैं। वहीं दूसरी ओर कल कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई और इसके बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 977 हो गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से 85 मरीजों की पुष्टि हुई है। किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने 5 दिसंबर को प्रखंड और जिला मुख्यालय में धरना देने का फैसला किया है। 10 दिसंबर को राज्य में चक्का जाम किया जाएगा। पूर्व सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि आज हजारीबाग में सीपीआई, सीपीएम, राजद, कांग्रेस, झामुमो सहित सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में कल सभी प्रखंडों में धरना देने का निर्णय लिया गया। साथ ही 10 दिसंबर के चक्का जाम आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई। 9 दिसंबर को पूरे राज्य में मशाल जुलूस निकालने की बात कही गई है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पिछले 2 दिसंबर को रांची में सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन के समर्थन में रणनीति की योजना बनाई गई थी।
इधर गोड्डा जिले के कई चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि किसानों के धान की खरीद में झारखंड सरकार गलत नीति अपना रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में भूख से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत में बोकारो में भूख से हुई मौत के मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में सरकार से राज्य में भूख से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में 15 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि किसी भी मौत भूख से नहीं हुई है। भूखल घासी की मौत के बाद प्रशासन की टीम उसके घर गई थी। घर में पर्याप्त अनाज था। 6 महीने बाद उसकी बेटी की मौत के मामले में सरकार का कहना था कि उसकी तबीयत खराब थी। सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, जहां मलेरिया और खून की कमी बताया गया। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज कांग्रेस के महागामा विधायक श्रीमती दीपिका पांडेय और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती, विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस आपके द्वार, जन चौपाल, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने तथा जनता की मौजूदा समस्याओं पर विशेष रूप से रणनीति बनाई गई। साहेबगंज के समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव ने DLCC की बैठक की। जिले में क्रेडिट योजना की उपलब्धियों की समीक्षा में पाया गया कि कुछ बैंकों के ऋण जमा अनुपात मानक से 40 से कम है। इस पर उपायुक्त द्वारा मॉनिटर लेवल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया ताकि निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके। बैठक में साहेबगंज जिले के CD रेशियो की जानकारी ली गई और प्रत्येक तिमाही कम होने पर उपायुक्त द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष कार्यदल गठित करने का भी निर्देश दिया गया। जामताड़ा जिले के मोरवासा पंचायत भवन परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक पुस्तकालय भवन उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने किया। श्री महतो ने बच्चों को खाना खिलाया और किसानों के बीच सरसों के बीज का वितरण किया। उन्होंने परिसर में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। बाल विकास परियोजना, मनरेगा, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य, कृषि विभाग, पेयजल तथा स्वच्छता विभाग, लैंपस के तहत धान अधिप्राप्ति केंद्र, कृषि विभाग, मतदाता सूची पुनरीक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे।
आसनसोल डिवीजन के डीआरएम सुमित सरकार ने कहा है कि कोरोना के कारण बंद दुमका रांची इंटरसिटी ट्रेन राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही रेलवे बोर्ड के परमिशन से ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। दुमका रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर आसनसोल डिवीजन के डीआरएम दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआरएम के साथ रेल डिवीजन के अन्य अधिकारी भी थे। अधिकारियों ने दुमका रेलवे स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों और रेलवे यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, पानी और ट्रैक विस्तार को लेकर डीआरएम ने कई निर्देश दिए। कपड़ा मिल में काम करने के बहाने तमिलनाडु ले जाए जा रहे 68 किशोरियों और युवतियों को पुलिस ने मानव तस्करों से मुक्त कराया है। वहीं इस मामले में मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लड़कियों को लेकर जा रही कपड़ा कंपनी की एचआर सुशीला शर्मा को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कल एक बस से 58 किशोरियां और युवतियां सुशीला शर्मा द्वारा तमिलनाडु ले जाई जा रही थीं, जिसे सिमडेगा पुलिस द्वारा पकड़ा गया। डीएसपी मुख्यालय सहदेव साव ने बताया कि बिना विधिवत कागजात के बच्चियों को लेकर जाया जा रहा था। वयस्क युवतियों को सिमडेगा के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, वहीं किशोरियों को सीडब्ल्यूसी की देखरेख में रखा गया है। पलामू एसीबी की टीम ने आज गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के जनेवा पंचायत से पंचायत सचिव सुनील साहू को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भंडरिया प्रखंड के सरईडीह गांव निवासी महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली थी। इसकी एवज में विभाग द्वारा 24,000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया था, लेकिन बाकी राशि के भुगतान के लिए इस पंचायत सेवक ने 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। महिला के परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत एसीबी पलामू से की। शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी की टीम ने पैसे लेते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लातेहार में पुलिस ने छापेमारी कर 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक AK-47, 2 पिस्टल, 1 कट्टा, वर्दी, पिट्टू, साहित्य, मैगजीन और सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि बालूमाथ के सीरम जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के गैंगस्टर गिरोह अमन साव और सुजीत सिन्हा गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बालूमाथ थानेदार के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर कई हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दोनों अपराधी जिले में व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी देकर लेवी वसूली का काम करते थे। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी बालूमाथ थाना क्षेत्र से हुई है। इसमें एक मनोज पुरी नाम का अपराधी और दूसरा जितेंद्र नाम का अपराधी है। ये दोनों अपराधी PLFI और उसके साथ साथ अमन साहू और सुजीत सिन्हा का जो गैंग अपराधी गिरोह सक्रिय है, उस दोनों से ही जुड़े हुए रहे हैं। ये दोनों अपराधी मूल रूप से प्रदीप गंजू नाम के अपराधी के साथ मिलकर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते आए और विगत दिनों में कई घटनाएं इन अपराधियों के द्वारा की गई है, जिसमें कि लातेहार में भी कोर व्यवसाय से जुड़े लोगों के ऊपर फायरिंग की घटना है और इसके साथ साथ अन्य जिलों में भी, सीमावर्ती जिलों में जैसे चतरा में कुछ घटनाएं जो विगत दिनों में हुई है, उन घटनाओं में ये लोग शामिल रहे। इन अपराधियों के पास से एक AK-47 राइफल, उसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल, 1 कंट्री मेड कट्टा और भारी संख्या में अम्यूनिशन प्राप्त हुआ है। इधर चतरा में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC के उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राइफल और 3 कारतूस के साथ उग्रवादी को कुंदा थाना क्षेत्र के हिंदिया इलाके से गिरफ्तार किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% पहुंची। अब तक 1,06,868 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में भूख से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया है। और कपड़ा मिल में काम कराने के लिए तमिलनाडु ले जाई जा रही 58 किशोरियों और युवतियों को पुलिस ने कराया मुक्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
ये सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।